टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हर दिन एक नई जानकारी सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी और देखिए दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। शिलांग से लाइव हैं हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा हमारे साथ ही इंदौर से जानकारी देने के लिए शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुनीत, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आपने डीआईजी से बातचीत की, पूरी बातचीत हमने सुनी। ये तो बता दिया गया पुलिस की ओर से कि राज और सोनम दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन क्या मर्डर मोटिव को लेकर के भी कोई पूछताछ हुई है? सोनम ने इस बारे में क्या बताया है? देखिए, पुलिस ने कल 8 दिन की रिमांड इनकी ली है और पुलिस ने लगातार पूछताछ की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लेम गेम खेल रहे हैं सोनम और राज, एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पांचों ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है। मोटिव अभी तक साफ नहीं है, लेकिन पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई उसमें साफ तौर पर यही है, लव अफेयर, यानी कि सोनम राज से प्यार करती थी और राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाकर एक बार फिर शादी करना चाहती थी, ये है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस चीज को कबूल नहीं कर लेती, इन्वेस्टिगेशन आगे इसी तरफ जा रही है। फिलहाल इसमें कई चीजें साफ हो चुकी हैं कि आखिर पुलिस कातिल सोनम तक पहुंची कैसे, क्योंकि सबसे पहले जब राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को मिली थी तो पुलिस के सामने यह सवाल था कि क्या यह मर्डर केस है, एक्सीडेंट केस है या फिर मिसिंग केस है। लेकिन जब तफ्तीश करती हुई शिप्रा होम स्टे पुलिस पहुंची तो वहां पर सोनम का सूटकेस मिला और उसके अंदर मंगलसूत्र मिला सोनम का। पुलिस के सामने यहीं पर खटका हो गया कि आखिर एक नई नवेली शादीशुदा दुल्हन जो हमेशा मंगलसूत्र पहनती है, उसने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहुंचा। और इसीलिए सबसे पहला शक सोनम पर गया, क्योंकि सोनम जो है वो हत्या के बाद से लापता थी और पुलिस को लगा कि हो सकता है अगले दिन जब जो मर्डर वेपन मिला तो क्लियर हो गया कि ये हत्या थी। पुलिस को शक हुआ कि सोनम ने हत्या की है और फिर उसके बाद फरार हो गई है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, जिसमें सोनम कातिलों के साथ मर्डर स्पॉट से 10 किलोमीटर दूर बात करते हुए नजर आ रही। तो यहां साफ हो चुका था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि सोनम है। इस पूरे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को बिल्कुल तो जो कड़ियां है पुनीत जो जुड़ती हुई नजर आई है, उसके बाद अब पुलिस ये मानकर चल रही है और बयान ये दिया जा रहा है कि सोनम और राज के खिलाफ तमाम जो सबूत है वो उनके हाथ लगे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, इंदौर का भी रुख करेंगे, वहां से शुभम भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, सोर्सेस के हवाले से पता चला है कि सोनम ने राजा से कहा शादी को परिपूर्ण करने से पहले कामाख्या मंदिर जाना होगा। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ही वैवाहिक संबंध परिपूर्ण होगा। सोनम ने राजा को शिलांग जाने के लिए तैयार किया, यानी कि शिलांग जाने की प्लानिंग, यह सब कुछ सोनम की तरफ से किया गया था। तो सोनम ने कैसे रची पूरी साजिश, अपने आप में बड़ा सवाल है। TV9 एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 11 मई 2025 सोनम और राजा की शादी 11 मई को होती है। इंदौर में यह शादी हुई। सोनम राज कुशवाहा ने राजा की हत्या की, इसके बाद साजिश रच डाली। राज सोनम को हत्या के लिए पूर्वोत्तर राज्य सही लगा दोनों को मिलकर। सोनम ने पति राजा से कहा कि कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शादी परिपूर्ण यानी कि पूरी मानी जाएगी। कामाख्या मंदिर जाने के बहाने मेघालय में हनीमून का प्लान बनाया गया, यानी कि पहले कामाख्या जो कि गुवाहाटी में है, वहां के बाद फिर आगे मेघालय शिलांग का रुख किया जाएगा। प्लानिंग हुई है। 20 मई 2025 को क्या होता है, प्लानिंग के मुताबिक ही राजा और सोनम असम के गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंच जाते हैं हनीमून के लिए। 23 मई 2025 ये तारीख बहुत अहम। सोहरा में होम स्टे से बाहर जाने के बाद दोनों गायब हो जाते हैं अचानक से। इसके बाद 2 जून 2025 राजा का शव मिलता है वैसा डोंग जलप्रपात के पास। राजा का शव बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। 9 जून 2025 यूपी के गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर कर दिया और इसके बाद ही तमाम जो एक के बाद एक गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आई है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ इंदौर से शुभम भी जुड़े हुए। शुभम, हालांकि ये तमाम जो बातें जब निकलकर सामने आई तो इसके बाद सोनम के परिवार वालों ने शुरुआत में इंकार किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी हत्या नहीं कर सकती है और राज कुशवाहा के साथ संबंधों को लेकर भी उनकी तरफ से अलग अलग बातें कही गई। लेकिन अब जब हमने कल देखा कि जब सोनम का भाई गया था राजा रघुवंशी के घर पर, उससे मुलाकात की, तो कहा कि अगर सोनम ने हत्या की होगी तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या हो रहा है इंदौर में, वहां पर पुलिस क्या बोल रही है, इन्वेस्टिगेशन वहां पर क्या बता रही है?
देखिए बिल्कुल, जब सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी लगातार राजा और सोनम को ढूंढ रहा था, उसके बाद राजा की लाश मिली, फिर वो अपनी बहन को शिलोंग में ढूंढ रहा था, उस वक्त तक उसे ये अनुमान नहीं था कि सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रची होगी कि राजा रघुवंशी की हत्या तक कर दी होगी। और यही बात गोविंद रघुवंशी ने कही जब वो कल राजा के यहाँ पहुंचे, और उन्होंने कहा उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। शुरुआत वाले बयान भी अगर आप करुणा देखेंगे तो गोविंद ने यही कहा था कि उसकी बहन इस हत्या में शामिल नहीं है, ये सब पुलिस की मनगढ़ंत कहानियां हैं। मगर जैसे ही राज कुशवाहा का नाम सामने आया, उसके बाद उनके भाई भी एक तरह से सरेंडर हो गए और उन्होंने कहा कि अब इसमें राज कुशवाहा का नाम सामने आ गया है, अब मैं कह सकता हूं कि इसमें सोनम का भी हाथ हो सकता है कि सोनम झूठ बोल रही हो। दूसरी जो बात जिसका जिक्र आपने करुणा किया कि अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सजा हो, ये भी कहा कि परिवार की तरफ से वो केस लड़ेंगे, राजा रघुवंशी का परिवार नहीं केस लड़ेगा, सोनम को सजा दिलवाएंगे और जल्दी सजा दिलवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कई दिनों तक, कई महीनों, कई सालों तक ये केस चले, जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। तो कुल मिलाकर सोनम के परिवार से जो लगातार चीजें आ रही थी कि ऐसा नहीं था, एक तस्वीर जो सोनम और राज की थी उसको लेकर भी हमने खुद सवाल पूछा गोविंद रघुवंशी से कि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कुछ लोग दावा कर रही है एडिटेड है, एआई है, उसका भी उन्होंने खंडन किया और कहा कि ये फोटो सही है, उन्हीं के दफ्तर की, ऐसी कई और फोटो है, राज उनके यहाँ काम करता था, मगर उन्हें कभी इस बात की भनक नहीं लगी कि राज और सोनम का लव अफेयर है। जी बिल्कुल, ये पहले परिवार ने कहा, लेकिन इसके बाद तस्वीर वायरल हुई और इसके बाद खुद कल जो सोनम के भाई हैं वो पहुंचे राजा की मां से मुलाकात करने के लिए और कहा कि अगर उनकी बहन दोषी है तो फिर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुभम और पुनीत, आप दोनों का शुक्रिया इस जानकारी के लिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को भी लगने लगा है शादी से डर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बाबा बागेश्वर ने इस बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में नीले ड्रम वाली देवियां मिल रही हैं। पहले प्रेम विवाह से डर लगता था, अब अरेंज मैरिज से भी डर लगने लगा है। क्या कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने, सुनिए। तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है।